हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे त्रिभुज प्रश्नावली 6B। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में विस्तृत उत्तरी प्रश्न से सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 6 से। तो प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए प्यारे साथियों, चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो क्या है प्रश्न नंबर 6? दी हुई आकृति में DE समांतर AC के, जो DE है, DE भुजा है और AC के क्या है, समांतर है। और DF जो है AE के समांतर है, AE के समांतर। इतना तो दिया है, तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध कीजिए कि BF, ध्यान दीजिएगा, BF बटे FE बराबर BE बटे EC है। ध्यान दीजिए, BF बटे FE बराबर है कितने, यानी कि BE बटे EC के। तो प्यारे साथियों, आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा प्यारे साथियों कि जो दिया है उसको पहले लिखते हैं सिद्ध करने में। तो लिखेंगे क्या, दिया है, क्या दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है प्यारे साथियों आकृति में कि DE समांतर है AC के तथा DF समांतर है AE के। इतना लिख देंगे। अब क्या आएगा, सिद्ध करना है। तो लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है प्यारे साथियों? यहाँ पे देख रहे हैं BF बटे FE बराबर है BE बटे EC। अब प्यारे साथियों आ जाएंगे हम उपपत्ति में। उपपत्ति से ही सॉल्व करते हैं। उपपत्ति को इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ। तो अब इसको हम प्रूफ करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखेंगे हम BF कहाँ है, तो BF अपान FE यहाँ पे है। तो एक त्रिभुज हम इसमें लेंगे, इसमें देखेंगे। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से बना कि नहीं बना, एक त्रिभुज बना। आप कहिएगा बना। इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में। तो एक काम करते हैं, एक ऐसे ही हुबहू त्रिभुज एक नीचे बनाते हैं, ताकि उसको मिटा के आपको दिखाएंगे। जैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज इसी प्रकार से हुबहू बनाते हैं हम। थोड़ा देखिएगा पैटर्न को, थोड़ा सा प्रश्न को समझिएगा। तत्पश्चात प्यारे साथियों आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, वरना समझ में कतई नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है, नामकरण कर लेंगे। चित्र तो दिया है बुक में। तो A B, उसके बाद C E F और क्या है D। थोड़ा गौर कीजिए। क्या एक बार पहला का क्या दिया, क्योंकि दिया है क्या, DE समांतर है AC के। तो ध्यान दीजिएगा, DE समांतर किसके है, AC के, ये न है। तो आप क्या कीजिए, अपने दिमाग से इतना त्रिभुज देखना है आपको, इतना में देखना है, इसको मिटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, और इसको अपने दिमाग से क्या करेंगे, मिटा देंगे। आपको इतने में देखना है क्या है। देखिए त्रिभुज ABC में क्या है, DE समांतर है AC के, यानी कि DE समांतर AC किस में, त्रिभुज ABC में। ABC में क्या है, DE समांतर किस में, AC है। तो आपको पता है, अगर किसी त्रिभुज की, देखिए क्या कहता है थेल्सपर में, कहता है अगर ये दोनों भुजा आपस में समांतर हैं तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होती है। तो यानी कि प्यारे साथियों हम लिख क्या सकते हैं, चाहे AD बटे DB लिखिए, चाहे BD बटे DA बराबर ध्यान दीजिएगा, इसको तो हम भूल ही जाएंगे, BE अपान EC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। तो जो चाहिए आपको वह उस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम BD बटे DA बराबर होगा
थेल्स प्रमेय के अनुसार बी ई बटे इसके ई सी की। हम ए बी सी में देख रहे हैं, जो आपको मिटा के बताएं, इतना पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हो गया। अब इसको लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण नंबर 1। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1। कैसे मिला समीकरण नंबर 1? तो लिखेंगे बी पी टी के द्वारा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के द्वारा मिल गया। अब चलिए, अब आपको किसी में देखना है, लिखेंगे त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, अब इसको पूरा त्रिभुज को बना देते हैं। यहाँ से हमारा रेखा यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ। अब देखेंगे प्यारे साथियों, यानी कि अब क्या है, अब दिया है डी एफ समांतर है ए ई के। तो डी एफ यहाँ पे है कि नहीं, डी एफ समांतर किसके है? ए ई के है। तो अब आप लोग अपने दिमाग से इतना चित्र निकाल दीजिए। अब इतने त्रिभुज में देखेंगे, इतना दे दिया है, इतने में आपको क्या करना है, देखना, थोड़ा गौर कीजिए, इसको भी अपने दिमाग से निकाल देंगे। देखिए इस त्रिभुज में आया कि नहीं आया? किस त्रिभुज में? यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है, एफ है। यानी कि ए बी ई में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी ई में क्या मिला आपको? मिला डी एफ समांतर है किसके? ए ई से। प्रश्न में चूंकि दिया है, तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजा समांतर आ जाती है तो थेल्स के प्रमेय के हिसाब से अनुसार से क्या होती है? उनकी संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती होती है। तो लिखेंगे क्या? बी डी अपान डी ए इज इक्वल टू, देखिए बी डी अपान डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? बी एफ अपान एफ ई। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। किसके द्वारा? लिख लेंगे बी पी टी के द्वारा। बी पी टी का मतलब क्या हुआ? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के द्वारा हिसाब से। उम्मीद है प्यारे साथियों कि आप लोग समझे जरूर होंगे। अब देखिए क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 के यल एच एस आपस में बराबर है नहीं बराबर? देखिए बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए। देखिए यह वाला पद, देखिए इधर वाला जो आदमी है और इधर वाला आदमी, अगर भाई भाई का संबंध है तो बताइए इधर बगल वाले में क्या संबंध होगा? भाई भाई का नहीं संबंध होगा। गौर से देखिए, है ना, दोनों क्या है, यानी यह भिन्न और यह भिन्न दोनों हमारा क्या है? सेम है। अब तो बगल वाला भी सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। क्यों? जब किसी समीकरण के यल एच एस वाला पक्ष आपस में बराबर होता है तो आर एच एस वाला पक्ष आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 1 व समीकरण किसे? 2 से। समीकरण 1 व समीकरण कैसे? 2 से हो जाएगा क्या? गौर से देखिएगा, हो जाएगा बी ई बटे, देखिए बी ई बटे ई सी बराबर होएगा बी एफ बटे एफ ई। या प्यारे साथी इसको लिख सकते हैं, क्रम को सीधा कर लेते हैं, बी ई अपान एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई अपान कितना है? ई सी। तो यही क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो क्या लिख लेंगे? इति सिद्धम। यही तो हमको सिद्ध करना था। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, यह यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है प्यारे साथियों जो यह चित्र को इरेज कर करके बनाए हैं, समझाए हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं जरूर समझेंगे। केवल आपको इस पूरे प्रश्नावली में बीपीटी का प्रयोग, बीपीटी के विलोम का प्रयोग करके लगाना है, इतना दिमाग रखिएगा। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों इसको समझेंगे। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर, हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7। दी हुई आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर OR दर्शाइए कि EF समांतर QR हो। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है चित्र। PQR एक हमारा त्रिभुज है। तो इसमें कहा है जो हमारा यहाँ देखिए DE कहिए या ED कहिए, समांतर है QOK। किसके? QOK कहिए, चाहे O से Q को कहिए, समझिए।
तो जब यह समांतर है प्यारे साथियों, तो इस दो समांतर भुजाओं से देखिए एक त्रिभुज बना है कि नहीं बना है। ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे देख लीजिए ए सी, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पी से क्यू, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ एक हमारा त्रिभुज बना है। उस त्रिभुज में क्या दिया है, ओ क्यू समांतर है डी ई के, डी ई के कह सकते हैं। तो प्यारे साथियों सॉल्यूशन आइए इसका करते हैं, क्या है क्या क्या दिया है, उसी प्रकार से हम नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज पी क्यू ओ में डी ई समांतर है ओ क्यू के। जब किसी त्रिभुज में दो भुजा समांतर होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। संगत भुजाओं का अनुपात संगत भुजा समानुपाती होती है। ध्यान दीजिएगा थेल्स प्रमेय के द्वारा। तो प्यारे साथियों हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, पी डी बटे क्या डी ओ बराबर होगा यहाँ पे क्या पी ई बटे ई क्यू। समीकरण नंबर 1 किसके द्वारा, बी पी टी के द्वारा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के द्वारा। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, तो इसको भी उसी प्रकार इसलिए यहाँ पे डाल लेंगे। अब देखिए कहा डी एफ समांतर है, डी एफ समांतर है ओ आर के। तो इससे भी हमारा एक त्रिभुज का निर्माण हुआ नहीं हुआ, देख लीजिए गौर से। इससे भी हमारा एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है जो इसके जस्ट बगल में है, लेकिन उसमें पी ओ भुजा दोनों में क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी लिखेंगे प्यारे साथियों, चूँकि क्या त्रिभुज पी आर ओ, चूँकि त्रिभुज पी आर ओ में डी एफ समांतर है ओ आर के। डी एफ समांतर किसके है, ओ आर के। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा यानी बीपीटी के द्वारा हो जाएगा क्या, पी डी बटे डी ओ बराबर होगा किसकी, पी एफ बटे एफ आर के। इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। इसका भी हमारा क्या बी पी टी के द्वारा। बस इतना करना था आपको। अब क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। दोनों में क्या है, यल या एच पक्ष आपस में बराबर हैं। ये दोनों भाई भाई का संबंध, तो इन दोनों में भी भाई भाई का संबंध। यानी कहने का तात्पर्य समझिए, किसी भी दो समीकरण को तुलना जब करते हैं, अगर यल एच एस वाला पद बराबर है तो आर एच एस वाला भी पद आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसीलिए लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण कैसे 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से पी ई अपान ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर के, पी एफ बटे एफ आर के। तो यह संगत भुजा समानुपाती हो गई। तो ये किस त्रिभुज की बात करिए, पूरे त्रिभुज में। अब देखेंगे यह पूरे त्रिभुज में आ गया। इस पूरे त्रिभुज में देखिए संगत भुजा समानुपाती आ गई। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं ए त्रिभुज पी क्यू आर में पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। संगत भुजा समानुपाती आ गई। तो हम कह सकते हैं प्यारे साथियों थेल्स के विलोम के प्रमेय से, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से एफ ई कहिए चाहे ई एफ हो जाएगा, ई एफ समांतर किसके, क्यों आर के। तो ये हमारा क्या था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध हो गया। यहाँ लिखेंगे कारण दे देंगे बीपीटी के विलोम से
विलोम से, विपरीत के विलोम यानी कि थिल्स प्रमेय के विलोम से इति क्या हो गया, इति सिद्धम, यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न समांतर त्रिभुज। आप जानते ही हैं समांतर त्रिभुज हम बना लेंगे। सम्मुख भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। नामकरण कर देंगे ए बी सी और डी। प्रश्न को पढ़िए, क्या कहा है, ए बी सी डी का विकर्ण बी डी विकर्ण बी डी की बात किया, विकर्ण बी डी को हम मिला लेंगे। अब आगे क्या है, कहा है ए ई को बिंदु एफ पर परिच्छेद करता है। ए ई है कोई भुजा, लेकिन ई कहाँ पर है, तो ई भुजा बी सी पर है। ई भुजा यहाँ पे मान लीजिए कहाँ पे है, बी सी पे, यहाँ पे क्या है, ई भुजा है। तो इसको अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ से शानदार तरीके से मिला देंगे। चित्र को जो बना दिया, समझ लिया प्रश्न का नेचर, वह कर सकता है। यहाँ पे क्या है प्यारे साथियों, यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, एफ मानिए। देखिए बी सी पर बिंदु क्या है, ई है, और क्या ई एफ क्या कहा है, ध्यान दीजिए, एफ पर परिच्छेद करता है। ए बिंदु एफ पर परिच्छेद करता है बी डी विकर्ण को। शानदार तरीके से हमने क्या किया, चित्र बना दिया। अब प्यारे साथियों अब पहले लिखेंगे, पहला टॉपिक क्या सॉल्यूशन में दिया है। तो आइए हम क्या करते हैं, दिया को लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, दिया क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण बी डी है, जिसका विकर्ण क्या बी डी है। विकर्ण बी डी रेखा ए ई को, विकर्ण बी डी रेखा किसको, ए ई को क्या है, यहाँ 2 बार लिख दिए हैं, ए ई को बिंदु एफ प्रतिच्छेदित करता है, जहाँ बिंदु ई रेखा बी सी पर स्थित है। प्यारे साथियों जो प्रश्न में दिया रहता प्रश्न उसी को हूबहू नोट कर लीजिए, तब वो कोई बात नहीं, इंडिया में आ जाएगा। सिद्ध करना उसको छोड़ के। तो अब लिखेंगे प्यारे साथियों अगला हेडिंग, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है प्यारे साथियों, तो यहाँ पे दिया है डी एफ इंटू ई एफ बराबर है एफ बी गुणे एफ ए के। सिद्ध करना है वह लिख दिए हमने। अब क्या है, अब लिखेंगे उपपत्ति में, उपपत्ति में चल रहे हैं, उपपत्ति में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और प्यारे साथियों यहाँ से देखिएगा गौर से, 2 समांतर रेखा है, और जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण यानी कि एकांतर कोण के नियमानुसार या दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कोण 1 और यहाँ पे क्या है कोण 2 आपस में क्या होगा प्यारे साथियों, बराबर। देखिए एकांतर कोण बना नहीं बना, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखिए गौर से, एकांतर कोण के नियमानुसार जब कोई समांतर 2 समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा परिच्छेद करती है तो के एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। जब कोण 3 बराबर कोण 4 के और कोण 1 बराबर कोण 2 के, जब किसी त्रिभुज में 2 कोण आपस में बराबर होती हैं तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होती हैं, आप जानते हैं। तो लिखेंगे प्यारे साथियों त्रिभुज किसमें, ए एफ डी में, ए एफ डी तथा इसमें देख लेंगे बी पी ई एफ में, बी ई एफ में क्या देख रहे हैं, कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 के। कैसे कोण है, एकांतर कोण ले लेंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण से यह बराबर हो गया। अब देखेंगे प्यारे साथियों कोण 3 बराबर किसके है, कोण 4 के। तो लिखेंगे ई कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, विमुख
कोण। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं क्या, कोण समरूपता नियमानुसार क्या हो जाएगा, त्रिभुज AFD समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEF के। जब प्यारे साथियों त्रिभुज समरूप आ गया तो हम कह सकते हैं क्या कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती है। तो सिद्ध क्या करना है उसके बारे में थोड़ा DF। तो देखिए DF कहाँ पे है, DF। तो DF को सबसे पहले लिखेंगे संगत त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, लिख लेंगे DF। तो देखिए DF ही न है तो किसके सामने है, अज्ञात जो कोण है उसके सामने नहीं है। इस कोण के बारे में बातचीत किया गया, अज्ञात जो कोण है पता ही नहीं है यह किसके बराबर, पता तो है हम इसके बारे में बात किए नहीं, तो इसमें अज्ञात यह होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ई वाला अज्ञात होगा। तो इसके सामने क्या है, FB, यानी कि हो जाएगा क्या FB। अब बराबर करेंगे, अब ध्यान दीजिए DF और FB तो आ गया, अब क्या है प्यार साथियों EF। तो EF है कि नहीं है, लेकिन इसको नहीं लेंगे, FA को लेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज की सबसे पहली भुजा लेना, तो किसको लेंगे, FA को लेंगे। तो लिखेंगे FA। तो FA भुजा है वह किसके सम्मुख है, कोण के, कोण 1 के सम्मुख। आज चूंकि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है, तो AF बटे हो जाएगा क्या EF हो जाएगा। अब कर लीजिए त्रिय गुणा, तो त्रिय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप समझे हैं कि नहीं समझे, बिल्कुल समझे हैं। समरूपता के नियमानुसार समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है, लिख देंगे यही, लिख देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ पे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है, समझे होंगे उम्मीद है। तो हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लिखेंगे क्या DF इंटू EF बराबर हो जाएगा FB गुणे FA। तो प्यारे साथी यही सिद्ध करना था, तो हमने तो क्या किया, सिद्ध कर दिया। लिखेंगे इति सिद्ध। तो उम्मीद है प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझे होंगे। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 9 को। 9 है क्या, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब होगा 2 बराबर भागों में बांटती है। अब हमको सिद्ध करना है वो भी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके। तो प्यारे साथियों पहले हम क्या करते हैं, बेहतरीन तरीके से एक चित्र का निर्माण करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, कथन को पढ़ेंगे और चित्र को बना देंगे। देखिए एक हमारे पास क्या है, त्रिभुज है। क्या त्रिभुज है, लिखेंगे यहाँ पे A B और क्या हो जाएगा C हो जाएगा। क्या कहा है, किसी त्रिभुज का एक, ध्यान दीजिए, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, किसी एक भुजा का क्या मान लेंगे, मध्य बिंदु मान लेंगे। तो माना प्यारे साथियों यहाँ AB भुजा का मध्य बिंदु क्या है, D है। क्या है, D है। अब क्या कहा है, एक मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर रेखा की, एक अन्य भुजा यानी कि BC है ना, अन्य भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, तो वह तीसरी भुजा को यानी कि AC जो है बिंदु E 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यही हमको क्या करना है प्यारे साथियों, सिद्ध करना है। तो आइए अब इसको हम शानदार तरीके से आपको लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं फिगर। तो उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोग समझे होंगे। तो आइए अब हम शुरू बेसिक से इसको बताते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए।
तो पहला लिखेंगे दिया है, क्या है, पहला लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है प्यारे साथियों, उसको लिख देंगे, लिखेंगे डी, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, पक्का। तथा यहाँ पे लिख देंगे तथा क्या यह पता है डी ई समांतर है किसके, बीसी के। कहा कि नहीं कहा, तो तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। तो तीसरी भुजा के हम क्या कर दिए, समांतर। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है प्यारे साथियों, कि जो हमारा ई बिंदु है वह एसी को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि लिख सकते हैं क्या कि ई का मान एसी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि मध्य बिंदु है। और अर्थात प्यारे साथियों लिख सकते हैं क्या, ए ई बराबर, अर्थात हो जाएगा ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई सी की। अब चलिए अब लिखेंगे कहाँ पे, उपपत्ति। उपपत्ति में आ जाएंगे, प्रूफ यहीं से करना है। तो उपपत्ति में प्यारे साथियों क्योंकि जानते हैं हम क्या, डी जो है वह ए बी का क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। आपको प्रश्न से मिला है, दिया है, मध्य बिंदु है। इसलिए हम जानते हैं कि ए डी बराबर हो जाएगा किसके, डी बी के। ए डी बराबर किसके हो जाएगा, डी बी के। तो चूंकि अगर ए डी अपान डी बी हम करते हैं तो बराबर 1/1 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ए डी ध्यान 1/1 लिखे, समझ में नहीं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे ए डी अपान डी बी की, ए डी अपान डी बी, तो उसकी वैल्यू कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, केवल क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 हम लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब चलिए अब आपको क्या और पता है, और प्यारे साथियों पता है, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूँकि हमको पता है डी ई समांतर है प्यारे साथियों किसके, बीसी के। डी ई समांतर है बीसी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स के प्रमेय के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, जब हमारा डी ई समांतर बीसी के है तो थेल्स प्रमेय करता ए डी बटे डी बी, इसलिए हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। यह समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। इसके अनुसार बी पी टी के द्वारा, या बी पी टी के क्या हो जाएगा, द्वारा। और चूंकि देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 1 का मान क्या है, ए डी अपान डी बी को कह सकते हैं 1/1। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से 1/1 बराबर ए ई अपान क्या हो जाएगा, ई सी। 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो ए ई बराबर क्या होगा, ई सी। ये तो हमको क्या था, सिद्ध करना था, ए ई बराबर ई सी। चूँकि आ गया, अतः लिख सकते हैं, अतः बिंदु ई ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये क्या करना था, इति सिद्धम। आई होप प्यारे साथियों यह बताया गया है, जो इसको जरूर समझे होंगे। थोड़ा सा यहीं पे मिस्टेक होगा तो समझ लीजिएगा। ए डी बराबर डी बी, क्योंकि आपस में बराबर है तो इन लोगों का यानी कि ए डी के बटे डी बी करेंगे। यानी देखिए अगर 5/5 करते हैं तो उसका वैल्यू 1/1 हो जाएगा। कैसे, तो 5/5 का मान 1 होता है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। इसी के नियमानुसार प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको जरूर समझे होंगे। अब हम क्या करते हैं, क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 10 को।
प्रश्न नंबर 10 पे चर्चा करेंगे। क्या है? ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समलंब बनाएंगे। तो क्या होगा, आइए पहले चित्र के बारे में हम क्या कहते हैं समझते हैं। क्या करेंगे, एक समलंब हमने बनाया, ध्यान दीजिएगा। अब क्या नामकरण कर लेंगे, ABCD। ABCD एक समलंब हमने बनाया। अब क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, ABCD के समांतर, तो ABCD के क्या है, समांतर है। इनके विकर्ण, इनके दो विकर्ण हैं, दोनों विकर्णों को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए दोनों विकर्ण क्या है, एक विकर्ण हमारे पास है AC, एक विकर्ण है BD। बिंदु O पर क्या कर रहे हैं प्यारे साथियों, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। गौर कीजिएगा। तो कहाँ है, दर्शाइए कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO है। यहाँ पे संगत भुजा समानुपाती है। तो जान लीजिएगा, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हम काम करेंगे। इसमें तो थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। थेल्स प्रमेय का प्रयोग कब होता है, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक और भुजा खींच दी जाती है। तो इसके लिए क्या चाहती हूँ, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रचना कर लेते हैं। यहाँ से एक क्या करेंगे, रचना कर लेंगे। और इसको चलिए हम ऐसे क्या किया, रचना कर लेंगे। यहाँ पे मान लेंगे क्या है, बिंदु E है। तो पहले प्यारे साथियों, हम पुराने ही भांति लगाएंगे सवाल को, पुराने प्रश्नों के ही भांति, यानी पहले लिखेंगे क्या, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। पहला हेडिंग लिखेंगे क्या दिया है। क्या दिया है, तो लिखेंगे ABCD एक समलंब है। एक क्या है, समलंब है। ABC एक क्या है, समलंब है तथा AB समांतर है DC कामा O जो है किसका, AC तथा AC विकर्ण है, और तथा क्या है, BD का प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी है, इतना लिख देंगे। अब देखिए आगे की प्रक्रिया क्या प्यारे साथियों, सिद्ध करना लिखेंगे। क्या करना है, सिद्ध करना। थोड़ा आइए इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। प्रश्न में दिया है क्या सिद्ध करना है, उसको यहीं से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न में आपको पता है क्या सिद्ध करना है प्यारे साथियों, AO अपान BO बराबर CO अपान DO। अब देखिए रचना तो की है, अपने पास से रचना भी तो किए हैं। रचना किए हैं, क्या रचना की है प्यारे साथियों, OE समांतर, देखिए OE समांतर AB, OE समांतर AB या CD बनाई। CD हमने बनाई। अब देखिए, अब सीधे चलेंगे हम कहाँ पे, उपपत्ति में। लिख लीजिए उपपत्ति, प्रूफ यहाँ से करना है। थोड़ा जगह ज़्यादा ले लेगा, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा किनारे लिखते हैं। उपपत्ति में प्यारे साथियों लेंगे तो किस त्रिभुज में किस प्रकार से देखेंगे, जो सिद्ध करने वाला उसको देखिए क्या है, OA अपान OB, OA अपान BO, OA अपान OB कहिए चाहे BO कहिए, और क्या दिया है CO अपान OD कहिए चाहे DO कहिए। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे। एक बार इस त्रिभुज में देखिए,
देखिए ना, इस त्रिभुज में देख लीजिए। एक बार आप क्या कर लीजिए प्यारे साथियों, इस त्रिभुज में देख लीजिए, उपपत्ति में इस त्रिभुज में क्या कर दीजिए, देख लीजिए, दोनों में थेल्स पर में लगा दीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, क्या देख रहे हैं, ए डी सी में, ए डी सी में प्यारे साथियों जो हमारा ई ओ है, क्या है, ई ओ या ओ ई किसके समांतर है, लिखेंगे ओ ई समांतर है डी सी के। तो हम लिख सकते हैं क्या कि संगत भुजा समानुपाती होगी, यानी कि ए ई बटे ई डी बराबर होगा किसके, ओ ए ओ, यानी देखिए ए ओ बटे सी ओ के। इसको पैसा मानेंगे समीकरण नंबर 1। कैसे यह हुआ है, बी पी टी द्वारा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। अब पुनः प्यारे साथियों लिखेंगे पुनः त्रिभुज किस में, आपसे पता ही नहीं बताएं, ए बी डी में, ए बी डी में क्या देख रहे हैं कि जो ओ ई है समांतर है प्यारे साथियों किसके, यहाँ से देख लीजिए ए बी के समांतर है, ये भी लिख देंगे। तो पुनः प्यारे साथियों हमारा थेल्स प्रमेय लगेगा, यानी बीपीटी का प्रमेय लगेगा, क्या जान लीजिएगा, यहाँ से ए ई बटे ई डी बराबर होगा किसके, बी ओ अपान होएगा डी ओ, समीकरण 2, ये भी बी पी टी द्वारा। तो क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, देखिए सब सवाल एक ही पैटर्न से लगा है, सबका LHS आपस में क्या करना था, बराबर करना था। देखिए इसमें भी LHS बराबर है, यानी लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या देख रहे हैं, LHS बराबर है, तो RHS पद आपस में बराबर हो जाएगा, AO अपान CO बराबर होगा BO अपान DO। लेकिन प्यारे साथियों क्या देख रहे हैं, इसका अंश आया है, इसका हर सेम है, लेकिन यही दोनों क्या है, कन्फ्यूजन है। तो कुछ ना कीजिए, इसको या तो तिर्यक गुणा करा के सेम कर लेते हैं, या तो CO को यहाँ पे भेज दीजिए, आप DO को यहाँ पे स्वेच्छापूर्वक भेज दीजिए। देखिए कैसे कर सकते हैं, या तो आप यहीं से तिर्यक गुणा करा सकते हैं, तब बना लीजिए इसके अनुसार, या तो इसको यहाँ पे भेज दीजिए, इसको यहाँ पे भेज दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ अपान BO को यहाँ ले जाइए, BO बराबर है CO, यहाँ पे चला जाएगा CO अपान क्या हो जाएगा DO, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, इति सिद्ध। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों इसको अच्छे तरह से समझे होंगे। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, पूरे बोर्ड एक साथ दिखवा दे रहे हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सर्च कर ले सकते हैं और नोट्स को बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब आइए अब हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार परिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO अपान DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो प्यारे साथियों पहले हम क्या करेंगे, यह आकृति को बनाएंगे, एक चतुर्भुज को बनाएंगे, तत्पश्चात उसको सिद्ध करेंगे यह एक समलंब है। तो पुनः प्यारे साथियों सुने, यह प्रश्न नंबर 10 के विलोम है। प्रश्न नंबर 10 का जो लगा है उसके विपरीत है यह क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कंसेप्ट में थोड़ा चेंजिंग करना है। आइए हम इसको पहले चित्र को बनाते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का ही हूबहू चित्र रहेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 10 का ही हूबहू चित्र को बना देंगे। तो चलिए बना दिए। क्या है, ABCD
अब डी को मिला लेंगे बी से और ए को मिला लेंगे प्यारे साथियों सी से। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारा बिंदु है ओ। गौर कीजिएगा, एक रचना भी इसमें करना होगा तभी सिद्ध हो पाएगा। इस प्रकार के प्रश्न में हमको क्या करना होता है, एक रचना करना होता है। तो हम रचना कर देंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक रचना करेंगे, इसके समांतर हम यानी कि ए बी और डी सी के समांतर एक हम क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे। चलिए इसको थोड़ा डार्क ही कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंदु ई मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान अब देने वाला बात है। तो पहला लिखेंगे प्यारे साथियों, क्या सॉल्यूशन में दिया है क्या दिया है उसको हम नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे प्यारे साथियों, चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या, ए बी सी में दिया है ए ओ अपान बी ओ बराबर है सी ओ अपान डी ओ, या ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ है बिंदु ओ। जो बिंदु ओ है ए सी और बी डी विकर्ण बिंदु बी पर क्या है, पर विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण कौन, ए सी तथा बी डी क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। लिख लीजिए, प्रतिच्छेद करते हैं, इसको लिख देंगे। अब चलिए, अब हमको लिखना है प्यारे साथियों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, लिख दीजिए, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज हमारा ए बी सी है वह क्या एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब है। हो गया। अब क्या किए हैं, रचना। तो लिख देंगे रचना। रचना में क्या किए हैं हम, रचना किए प्यारे साथियों, ओ ई समांतर है ए बी, ओ ई समांतर ए बी खींचा, समांतर खींचा। अब आ जाएंगे उपपत्ति में। उपपत्ति में प्यारे साथियों हम देख रहे हैं, चूंकि ओ ई समांतर है ए बी के, लिए नहीं लिए हैं, रचना की है ना, ओ ई समांतर है ए बी की। तो जब प्यारे साथियों समांतर भुजा है तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होंगी। तो यानी कि लिख सकते हैं ए ई, ध्यान दीजिएगा हम इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, पहले इसमें देख लेंगे। यानी कि चूंकि ए बी ई ओ के कहिए चाहे ओ ई के कहिए समांतर है, तो उनकी संगत भुजा का पता है ए ई बटे ई डी, ए ई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए ई बटे ई डी बराबर होगा बी ओ बटे डी ओ के। तो लिख देंगे ए ई बटे क्या हो जाएगा, ई डी बराबर होगा प्यारे साथियों बी ओ अपान डी ओ के। बी ओ अपान डी ओ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 बी पी टी के द्वारा। तो क्या जाएगा, बी पी टी के द्वारा। अब देखिए प्यारे साथियों, क्योंकि आपको पता है कि क्या यहाँ पे ए ओ आ गया, और चूँकि दिया हमारे पास क्या ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ। थोड़ा क्या करेंगे, सी ओ को इसके पास कर लेंगे, इसके नीचे हर बना लेंगे, इसको इसके पास कर लेंगे, यानी कि ए ओ अपान यहाँ पे क्या करेंगे सी ओ बराबर बी ओ अपान
डी ओ, इसको मान लेते हैं प्यारे साथियों समीकरण नंबर 2। है कहाँ से मिला है? यह मिला है दिया है, दिया है। थोड़ा इसको हम बनाए हैं, क्यों? ओ ए, ध्यान दीजिए, ए ओ अपान सी ओ, ध्यान दीजिए ए ओ अपान सी ओ बराबर कितनी की है? देखिए किसकी? बी ओ अपान डी ओ की हमने क्या किया? बराबर किया। तो ऐसे क्या देख रहे हैं? समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखिए, आर एच एस आपस में क्या है? बराबर है। तो यल एच एस भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण कैसे 2 से। थोड़ा गौर कीजिएगा, प्रश्न का नेचर समझेंगे नहीं जब तक एक बार, तब तक कुछ नहीं कर पाइएगा। कंसेप्ट वाइज पकड़ के रखते चले जाइए। समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो क्या बनेगा? समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमारा ए ई बटे ई डी है बराबर होगा किसके? ए ओ बटे सी ओ के, ए ओ बटे सी ओ को। ध्यान दीजिए ए ई बटे ई डी बराबर है ए ओ, यानी ए ओ अपान ओ सी ओ के। इस वाले की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इसमें, यानी ए ई बटे ई डी बराबर है ए ओ अपान सी ओ के। तो जब प्यारे साथियों इस त्रिभुज की में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में यानी संगत भुजा समानुपाती आ गई, तो हमारा जो डीसी है वह ओ ई के समांतर होगा। ओ ई के क्या होगा प्यारे साथियों? समांतर होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या बी पी टी, यहाँ से अब हल करेंगे, क्या बी पी टी के विलोम द्वारा क्या हो जाएगा? ओ ई समांतर सी डी। ओ ई समांतर क्या हो जाएगा? सी डी कहिए या डी सी कहिए या सी डी कहिए। लेकिन प्यारे साथियों, लेकिन हमको एक बात और पता है, क्या? रचना से पता, ओ ई समांतर है ए बी के। ओ ई समांतर है किसके? ए बी से। किससे? रचना के द्वारा। देखिए ओ ई सी डी के समांतर और ओ ई ए बी के समांतर यल एच एस बराबर है, तो आर एच एस भी तो समांतर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्यारे साथियों, अतः हम लिखेंगे क्या? सी डी समांतर होगा ए बी की। तो ई भुजा इसके समांतर, ई भुजा इसके समांतर, तो ई दोनों भुजा आपस में समांतर होगा कि नहीं होगा? हो गया। तो समांतर हो गया, तब इसलिए क्या? चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है? समलंब है। इसलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। प्यारे साथियों, यह रहा प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और नोट्स को बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। हाई स्कूल मैथ प्रिपरेशन के लिए प्यारे साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर चैप्टर का हर एक प्रश्न को विस्तार रूप से गहन अध्ययन कराया जाएगा, वीडियो डाला जाएगा प्यारे साथियों, जो आपको 2021 यूपी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत योगफुल होगा। काफ़ी नंबर आपको मिलेगा। तो प्यारे साथियों हम यही कहेंगे कि अगर वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, जिन वीडियो को नहीं देख पाएँ प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, तब बारी बारी सारे वीडियो को, सारे क्वेश्चन को देखिए और नोट्स को बनाइए। तो प्यारे साथियों तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।